की करेंगे और बताएंगे आपको कि खाद को लेकर किसान कैसे हो रहे हैं परेशान। पूरे मध्य प्रदेश में दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन मुरैना में खाद न मिलने की वजह से किसानों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। आलम यह है कि खाद के लिए किसान सुबह 4 बजे से कतार में लग जा रहे हैं और कितनी बड़ी लाइन है, इससे आप समझ सकते हैं कि खाद की कितनी जरूरत है, क्योंकि अब मौका आ गया है, खाद अब नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सुबह 4 बजे से लगने के बावजूद भी किसानों का यह आरोप है कि खाद उनको नहीं मिल पा रही है, बल्कि इसकी कालाबाजारी की जा रही है। जी हां, कालाबाजारी के आरोप लगाए। किसानों को 3-3 दिन तक खाद नसीब नहीं हो रहा है और खाद वितरण केंद्र पर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। इससे समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत के हालात क्या हैं। तो केवल एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि दूसरे जिले की भी तस्वीर जो आई है वो भी हैरान करती है। और यहां पर तो छीना झपटी मारापीटी हो गई और देखिए कैसी स्थिति यहां पर बन गई। छतरपुर का ये मामला, तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। खाद को लेकर किसानों में किस तरह से भगदड़ मच गई, और भगदड़ खाद पाने के लिए नहीं बल्कि टोकन पाने के लिए मच गई। टोकन वितरण के दौरान यहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान एक किसान जख्मी भी हो गया। डीएपी खाद को लेकर दरअसल किसान परेशान हैं, खाद पाना चाहते हैं। भूखे प्यासे किसान सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, खाद के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन फिर भी खाद नसीब नहीं हो रही, बल्कि जख्म मिल रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, चोटिल हो जा रहे हैं। तो खाद आसान नहीं है और किसान परेशान है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खाद की कमी को सिरे से खारिज करते रहे। भोपाल में वो कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी है नहीं और लगातार प्रदेश को खाद उपलब्ध कराई जा रही। तस्वीरें कुछ और बयान कुछ। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। खाद निरंतर आ रही है, लगातार इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश को खाद भेजी जा रही है, लगातार भेजी जा रही है, ये शिवराज सिंह चौहान का कहना है। लेकिन उसके बाद आप तस्वीरें जरा देखिए कि खाद को लेकर कैसी किल्लत है। मुरैना में 1-1 किलोमीटर की अगर लाइनें सुबह 4 बजे से अगर किसान लग जा रहे हैं कतार में खाद पाने के लिए, तो इससे आप समझिए कि कितनी परेशानी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इस साल का मामला नहीं है, यह हर साल की तस्वीर है, हर साल की यही शिकायत है, हर साल की यही समस्या है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नरेंद्र परमार छतरपुर से जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे। पहले छतरपुर चलते हैं, यहां पर कैसे मारपीट की नौबत आ गई, आपस में भिड़ गए किसान, और वो भी खाद के लिए नहीं बल्कि खाद के लिए मिलने वाले टोकन के लिए। तो नरेंद्र परमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि जमीनी स्थिति क्या है। नरेंद्र बताएं। देखिए ऐसा है, इस वक्त हम खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पे हैं, जहां पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लगातार किसान यहां पर सुबह 7 बजे से भूखे प्यासे बैठा हुआ है। यह भी हम बता देना चाहते हैं कि किसानों की जो खाद की समस्या है वो कोई पहली बार नहीं हुई है। जब भी किसानों की, चाहे वो रबी फसल का हो चाहे वो खरीफ फसल का सीजन हो, जब भी उनकी बुवाई का समय आता है तो किसानों के लिए खाद का रोना कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन सरकार है कि उनके जो आपूर्ति है, खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा ये होता है कि खाद के जो वितरण केंद्र है वहां पर किसानों की लंबी कतारें लगी होती हैं। यहां तक कि छतरपुर में जो आज तस्वीर सामने आई है, टोकन पाने के लिए यहां पर किसानों की भगदड़ मच गई है, जिसमें किसानों के एक पैर में चोट आई है, जिसका इलाज के लिए उसको भेजा गया है। हालांकि उसको खाद नसीब हो गया है, बावजूद उसके भी यहां पर हजारों सैकड़ों किसान यहां पर ऐसे खड़े हुए हैं जिनको अभी तक खाद नहीं मिला है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि करीब 1 महीना से अधिक का समय होने वाला है, यहां पर किसी तरह की कोई रैक न लगने की वजह से डीएपी खाद का संकट किसानों के बीच में गहराया हुआ है। जैसे ही उनको सूचना मिली थी कि रैक लग चुकी है और खाद वितरण केंद्रों में डीएपी खाद पहुंच चुका है, लेकिन आज जब सुबह वो तड़के पहुंचते हैं तो उनको यहां पर लाइन लगाई जाती है। लेकिन जो वितरण व्यवस्था है वो हम अपनी तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि पुलिस बल यहां पर इस किसानों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान जो है बेचारे मायूस और बेबस होकर यहां पर खड़े हुए हैं।
खाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब खाद नसीब यहाँ पर होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो जिम्मेदार जो है वो यह कहते नजर आ रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद है और उनको हर हाल में किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद है, किसानों को मिल जाएगी तो मिल क्यों नहीं रही है, मारा कूटी क्यों हो रही है, भगदड़ की स्थिति क्यों मच जा रही है, किसान घायल हो जा रहा है और यह बता रहा है कि जमीन पर स्थिति क्या है। वासु के पास चलते हैं। वासु, पर्याप्त खाद की सप्लाई हो रही है, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर देखिए कि किसान कितने परेशान है। सुबह 4 बजे से जो लोग लगे हुए हैं, 1 बज चुका है और 1 बजे भी भूखे प्यासे किसान खाद के इंतजार में और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी बातें बस कर दो माइक पर। से सामने आ गई है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा जरूर किया कि निरंतर खाद आ रही है और जो मंत्री हैं वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सभी जगह पर्याप्त मात्रा में जो खाद है वो उपलब्ध रहे और किसानों को किसी तरीके की समस्या ना हो। देखिए, रबी की बुवाई का जो समय है वो इस वक्त चल रहा है और बुवाई के साथ ही खाद की किल्लत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। अगर आप फिगर्स को देखें, जो जानकारी मिल रही है, जितनी कुल खाद जो है वो चाहिए रबी के रकबे को देखते हुए, उसकी सिर्फ 29% जो खाद है वो मध्य प्रदेश में आई है। इसलिए छतरपुर से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, चाहे फिर वो मुरैना की तस्वीरें हों, सीहोर की तस्वीरें हों, लगभग सभी जगहों पर किसान जो है वो खाद के लिए, यूरिया के लिए काफी परेशान हो रहे हैं और इस सब के बीच ही वही स्थिति बनती है जब खाद की कालाबाजारी की जो खबरें हैं वो सामने आने लगती हैं। बहरहाल शासन प्रशासन का ये दावा जरूर है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें जितनी मात्रा में जो खाद चाहिए वो उपलब्ध कराने का उनको पूरा काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। लेकिन कब तक किया जाएगा, क्योंकि बुवाई का भी एक तय समय होता है, किसानों को फिर उस हिसाब से अपनी तमाम व्यवस्थाएं बना बिल्कुल सही बात है। और ये सरकार को ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है हर समय तय होता है क्या स्थिति है, हर एक चीज की खबर सरकार को मिलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद पहले से इंतजाम न किए जाना जो है वो कई सारे सवाल खड़े करता है कि आपने इंतजाम क्यों नहीं किया। अब देखो क्या स्थिति हो रही है, 4 बजे से कोई लगाए तो कोई सुबह 7 बजे से, और खाद की मारामारी, यहां पर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे खबर पर हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं और वो खबर है इंदौर से, जहां पर जर्जर मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई हुई है शीतला माता बाजार में, जहां पर जो कि बाजार जो है ये व्यापारिक क्षेत्र पड़ता है और यहां पर एक जर्जर मकान था जिसे गिराने का काम किया गया। हादसा कोई ना हो उसकी रोकथाम के लिए इस मकान को गिरा दिया गया। जर्जर मकान था और यहां पर बुलडोजर चलाकर इस मकान को देखिए जरा सा किया और पूरा मकान जो है वो जमींदोज हो जाता है। मिथिलेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, ऐसे मकानों को चिन्हित पहले ही जाहिर तौर पर कर लिया गया होगा, हालांकि कुछ मामले कोर्ट में लंबित रहते हैं, लेकिन इस मकान को जैसे ही जरा सा एक पीला पंजा चलता है तो पूरा मकान जमींदोज हो जाता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत चर्चा हालात में भवन था, लेकिन मामला जो है वो कोर्ट की में लंबित था, लेकिन कोर्ट न्यायालय से जैसे ही आदेश मिला, नगर निगम की टीम पहुंचती है और उस पूरे मकान को जर्जर हिस्सों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। कुछ सेकेंड में यानी कुछ मिनटों में ही पूरा जो मकान है वो जमींदोज हो जाता है, क्योंकि एक बार जैसे ही पंजा लगा कि मकान धड़धड़ा के नीचे गिर जाता है। तो पहले से ही इस मकान को चिन्हित किया गया था, पूरी तरीके से जर्जर हालात में था, कहीं कभी कोई और हादसा ना हो जाए, इसलिए इसे जल्द से जल्द तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कोर्ट की वजह से मामला लंबित था, लेकिन न्यायालय से आदेश मिलते ही आज नगर निगम बड़ी कार्रवाई की और जो काफी साल पुराना मकान था उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। रीवा की बात करते हैं। यहां पर जो तस्वीरें सामने आई बहुत हैरान करती हैं, क्योंकि खेत में बोरिंग कराया गया था। जी हां, बोर कराया गया था और उसमें से निकलना था पानी, लेकिन इसमें से निकलने लग गई आग। जी हां, आग जैसे ही निकली तो गांव वाले दहशत में पड़ गए कि आग कैसे निकल रही, पानी निकलना था। आज सुबह ही खेत में ये बोर कराया गया था और बोर होने के कुछ ही देर के बाद वहां से आग निकलने लगी। दरअसल गैसें निकलने शुरू हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। सेरिया विधानसभा के खड्डा गांव की घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि रीवा में कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। सुबह ही बोर कंप्लीट हुआ और उम्मीद थी कि इसमें से निकलेगा पानी, लेकिन पानी की जगह निकली इसमें से आग। तो हर कोई हैरान पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। कुछ तस्वीरें भी किसी के द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी आज से आंदोलन पर बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मांगे हैं और 1-2 नहीं कुल 15 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। इनकी मांग में सबसे बड़ी मांग यह है कि इनका वेतन बढ़ाया जाए
और इसके समेत कुल 15 मांग हैं जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इन्होंने यह तय किया है कि 3 दिन तक तो ये काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और फिर 18 नवंबर को सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इसके बाद अगला चरण भी तय करके रखा है कि 25 नवंबर को ये जंगी प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन किया जाए। दरअसल स्वास्थ्य कर्मी जो हैं ये आज से आंदोलन पर नहीं है, इनकी पहले से मांगे लंबित रही हैं, पहले भी ये प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, अपनी मांगों को उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं होने की वजह से एक बार फिर से इन्होंने सरकार को चेताने की कोशिश की। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे इस खबर पर उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये क्या इनकी मांगे हैं, कब से मांगे लंबित हैं, सरकार की तरफ से कुछ किया जा रहा है क्या, कि 25 नवंबर का फिर इंतजार होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन की जो शुरुआत है वो कर दी है। सबसे पहले काली पट्टी बांधकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद तरह तरीके से जो आंदोलन है वो किए जाएंगे, चाहे फिर वो ज्ञापन देने की बात हो, फिर उसके बाद धरने प्रदर्शन की बात हो, उग्र प्रदर्शन की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से। और इसके पीछे की वजह यह है कि इनका कहना है कि वेतन में कई सारी विसंगतियां हैं, वेतन बढ़ाने की भी मांग है, नियमित करने की भी मांग है, जो आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया उनको वापस बहाली की भी जो मांग है वो लंबे समय से उनकी ओर से की जा रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का यह भी आरोप है कि जब चुनाव होते हैं तो हम लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पंचायतें बुलाई जाती हैं, लेकिन सरकारें बनने के बाद फिर उन पर अमल नहीं होता। और कोविड के काल में भी हम लोग ने अपनी जान को हथेली पर रखकर सेवाएं दी थी, उस दौरान भी कई सारी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई थी जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। और अगर अब फिर से हमारे साथ इसी तरीके से चीजें होती रही तो हम लोग मजबूरन आंदोलन पर जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे। और लेकिन इसका सबसे बुरा जो असर होता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है, आम लोगों पर होता है, मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये पूरा एक क्रमिक आंदोलन है, तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है। आंदोलन बड़ा हो उसके पहले सरकार को इनसे कोई बातचीत करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका कोई असर ना पड़ पाए। देखना होगा क्या पहल की जाती है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए खबर पर। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, ग्वालियर की बात करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेसी मिल का निरीक्षण करने के दौरान देनदारी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि जल्द ही मजदूरों की बकाया देनदारी चुका दी जाएगी और जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर तैयार कराया जाएगा, आईटी सेक्टर यहां पर बनाया जाएगा। जेसी मिल बंद पड़ी है और यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका बकाया भी काफी रखा बाकी है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि उनको बकाया कब दिया जाता है। तो जेसी मिल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको बकाया जल्द ही दिया जाएगा। बड़ा ऐलान सीएम के द्वारा यहां पर किया गया है। अपने आप में सरकार के लेवल पे निर्णय किया कि ये लंबे समय तक मजदूरों को इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। और भोपाल से खबर आपको बता देते हैं जहां पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। विवाद किसको लेकर? छात्राओं ने गंभीर आरोप लगा दिया है। किस पर? वार्डन पर आरोप लगाया है। यह कहा है कि वार्डन ने उन्हें मंदिर जाने से रोका है और यह भी कहा है कि मंदिर जाने के लिए पहले परमिशन लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी और अगर इजाजत नहीं ली तो हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। इस मामले की खबर जैसे ही एबीवीपी को लगती है तो एबीवीपी के लोगों में गुस्सा गर्मा गया और इसको लेकर आज वो राम धुन का आयोजन करने का ऐलान कर चुके हैं। विद्यालय में वार्डन द्वारा छात्राओं को धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है यदि उन्हें मंदिर जाना है या सुंदरकांड में जाना है तो उन्हें चीफ वार्डन से लिखित परमिशन लेनी होगी, उसके पश्चात ही वो मंदिर या सुंदरकांड में जा सकेंगी। साथ ही उन्हें यह धमकाया जा रहा है कि यदि छात्राएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनको छात्रावास से निकाल दिया जाएगा और उनको फेल करवा दिया जाएगा। साथ ही उनके घर में बात की जाएगी इस विषय में। इसके संदर्भ में विद्यार्थी परिषद रामधुन का आयोजन कर रही है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कल सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे से। और जबलपुर की बात करेंगे जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। बहुत बड़ा बयान
मोहन भागवत की तरफ से दिया गया और संभवतः पहली बार इस प्रकार की बयान सामने आया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है, मोहन भागवत ने कहा, और यह भी कहा कि सबकी निगाहें हिंदुत्व पर हैं और हिंदुत्व ही दुनिया को राह दिखा सकता है, डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव का प्रचार जो है उसका आखिरी दिन आज है और ऐसे में प्रचार में तमाम नेता जुटे हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि बुधनी मेरे दिल में बसती है और बुधनी मेरी आत्मा है। उनकी माने तो विकास और जन कल्याण के काम हुए हैं और क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी गई। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारी बहुमत से चुनाव में जीत हासिल होगी। बुधनी मेरे दिल में बसती है और बुधनी मेरी आत्मा है। जनता और भाजपा, जनता और शिवराज वहां एक मेक है। विकास और जन कल्याण वहां पहले भी अद्भुत हुआ है, तो विकास की वहां गंगा बही है, जनता की सेवा हुई है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है। वहां तो भारी बहुमत से जीतना ही है। और खरगोन से खबर बता देते हैं, जहां पर कार सवार परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। कार पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई है और मारपीट कर मोबाइल और 5,000 रुपए लूट भी लिए गए। कार में महिला, बच्चे समेत कुल 9 लोग सवार थे। देर रात की घटना बताई जा रही है। सड़क पर जाम लगा रहा और शिकायत मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बड़े थे गाली बके और उसमें से निकाल के सबको मारा खूब। और उनके पास में होते इतने बड़े बड़े हथियार, वो पाइप होना आते हैं ना, उनसे खूब मारा, इनको आड़े पटक दिए। और पेट्रोल भी था उनके कने, वो छोरे के ऊपर, तो पेट्रोल नहीं गाड़ी के आस पास डालने, तो मैंने ऐसा धक्का दिया ना, पेट्रोल की गाड़ी, वो पेट्रोल की जो बाटल है ना, वो उधर गिरी। लूट भी हुई? हाँ, लूट भी हुई, पैसे छीन के लेके गए। कार में सवार व्यक्तियों के साथ में मारपीट हुई है। मौके पे FRV के साथ में हम पहुँचे। वहाँ से एक परिवार जिसमें 7-8 पुरुष महिला थे, जिन्हें लेकर चौकी आए, जिन्होंने बताया कि साहब एक व्यक्ति हमें गाड़ी साइड में जाम में गाड़ी साइड लगाने की बात पर से हमारे साथ मारपीट की। उसके बाद में उसके अन्य 2-3 साथी, कुल 6 साथी उन्होंने बताए हैं कि उन्होंने आके हमारे साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान हमारे जेब से मोबाइल और 5,000 नकदी गिर गए थे। इसमें से मोबाइल मौके पर बरामद हो गया है और 6 अज्ञात आरोपी बताए हैं, जिन्हें चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।